हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ नाउन्स चैप्टर को, और इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, रूल्स हैं, टाइप्स हैं, क्वेश्चंस हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। और पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज़ में ये चैप्टर नंबर हमारा 1 होगा। इसके बाद मैं प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव एंड जो भी अदर चैप्टर्स हैं इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं ज़रूर लेके आने की कोशिश करूँगी। और इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखना। मैं यहाँ पे बेसिक से चलूँगी, बेसिक से धीरे धीरे एडवांस लेवल तक हम सारे रूल्स को यहाँ पे समझेंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे, सो दैट कि इस वीडियो से आपका एक टॉपिक आज अच्छी तरह से कंप्लीट आपके माइंड में सेट हो जाएगा। तो चलिए फिर वीडियो को बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नाउन्स क्या होते हैं, नाउन क्या है, और उसके बाद कुछ टाइप्स को हम फटाफट से कवर करेंगे। सो नाउन आपने शुरू से ही डेफिनेशन पढ़ी होगी कि अ नाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ द नेम ऑफ समथिंग, यानी कि किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, आइडिया या क्वालिटी को बताने वाले शब्दों को हम संज्ञा या नाउन कहते हैं। ठीक है, हम किसी भी पर्सन का नाम बोलें, किसी एनिमल का, प्लेस का, या कोई भी नाम है जो नेमिंग वर्ड है, किसी भी चीज़ का नाम जो है वो उसे हम संज्ञा कह देते हैं। ठीक है, अब देखो बात करते हैं अगर हम सेंटेंस की। मैंने जब सेंटेंसेस वाली वीडियो बनाई थी तो उसमें सेंटेंस में मैंने ये डिस्कस किया था कि नाउन जो होता है वो एज अ सब्जेक्ट और एज अ ऑब्जेक्ट दोनों प्रकार से काम करता है। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है कि नाउन जो है वो एक सब्जेक्ट की तरह भी काम करता है और वो सेंटेंस के ऑब्जेक्ट की तरह भी काम करता है। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। आगे बढ़ेंगे, हम कुछ प्रकारों को देखेंगे। अब हम प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट, 5 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। इन्हीं के अंदर सारी चीज़ें हैं जो हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर नाउन्स की कि ये प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, इनका क्या मतलब होता है। तो प्रॉपर नाउन की जब हम बात करते हैं तो प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। आपको एक चीज़ याद रखनी है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर पर्सन या किसी पर्टिकुलर चीज़ की बात करते हैं, किसी भी पर्सन का, प्लेस का, या किसी भी चीज़ का एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक नाम जो है वो प्रॉपर नाउन होता है। ठीक है, जैसे अगर मैंने बोला बॉय, तो बॉय के अंदर कौन आएगा? राहुल भी आ सकता है, राम भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर नाउन क्या है? आपका मैरी कौन है? गर्ल में आती है। राहुल एक बॉय में आता है। गोदावरी रिवर का नाम है किसी, इंडिया किसी कंट्री का नाम है। एवरेस्ट क्या है आपका? माउंट एवरेस्ट की बात यहाँ हो रही है। तो प्रॉपर नाउन का मतलब है कि स्पेसिफिक किसी पर्सन का नाम, स्पेसिफिक पर्टिकुलर चीज़ का नाम जो है वो प्रॉपर नाउन होता है। और प्रॉपर नाउन जो है वो ऑलवेज कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं, यानी जो शुरुआत इनकी होती है वो ऑलवेज कैपिटल लेटर से होती है, ये आपको याद रखना है। और इनके पहले हम कभी भी आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते, यानी ए और एन का यूज़ हम यहाँ पे इनके आगे नहीं करते हैं। आर्टिकल ए और एन का यूज़ हम नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कॉमन नाउन। कॉमन नाउन देखो क्या है, प्रॉपर नाउन क्या था कि आप पर्टिकुलर किसी का नाम बोल रहे हो, कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक नेम है किसी पर्सन का, किसी भी चीज़ का, वो आपका प्रॉपर था। कॉमन नाउन में क्या होता है कि यहाँ पर आप किसी सेम थिंग, सेम काइंड या सेम क्लास की बात करते हो, वहाँ पे हमारा क्या हो जाता है? कॉमन नाउन हो जाता है। ये किसी पर्टिकुलर पर्सन को ना बता के सेम काइंड की चीज़ को बताता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला गर्ल, तो गर्ल क्या है? एक कॉमन नाउन है। क्यों है कॉमन नाउन? क्योंकि ये सेम एक ही प्रकार के एक जाति को बता रहा है। ठीक है, गर्ल की बात जब हम करते हैं तो गर्ल के अंदर लीना भी आ सकती है, पूजा भी आ सकती है, सीता भी आ सकती है, गीता भी आ सकती है। तो ये जो मैंने लीना, सीता, पूजा बोला, ये हमारे प्रॉपर नाउन है अलग अलग। ठीक है, जो पर्टिकुलर नेम है। और अगर मैं कॉमन नाउन की बात करूँ तो कॉमन नाउन क्या हो जाएगा? गर्ल हो जाएगा। इसी प्रकार से डॉग क्या है? कॉमन नाउन है। डॉग में टॉमी भी हो सकता है, डॉग का नाम रोवर भी हो सकता है, कोई भी नाम हो सकता है। ठीक है, मैन में असलम, राम, राहुल कोई भी आ सकता है। तो यहाँ पर जो कॉमन नाउन हुआ वो क्या है? गर्ल, डॉग, मैन। और प्रॉपर नाउन क्या है? जो स्पेसिफिक है। ठीक है, जो पर्टिकुलर नेम है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट रूल जो आपको याद रखना है। ये रिलेटेड है किससे?
प्रॉपर नाउन से रिलेटेड है, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया कि प्रॉपर नाउन के पहले हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन ये है कि अगर हम प्रॉपर नाउन का यूज़ एज अ कॉमन नाउन करें तो हम वहाँ पर आर्टिकल का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब बहुत आसान है ये रूल समझना आपके लिए। जैसे कि मान लीजिए ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया है कोहली, या मैंने बोला अरिजीत सिंह, ये क्या है? ये प्रॉपर नाउन है। आपको पता है कि ये स्पेसिफिक नाम है, ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। लेकिन इस सेंटेंस में हमने इसे एज अ कॉमन नाउन यूज़ किया है। क्यों किया है? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपकी गली में कोई एक लड़का है जो बहुत अच्छा बैटिंग करता है, क्रिकेट अच्छा खेलता है, तो आप उसको कहते हैं कि भाई तुम तो कोहली हो, या तुम तो तेंदुलकर हो, या तुम तो धोनी हो, ठीक है। जैसे हम कई बार बोल देते हैं किसी को, या मेरी गली में कोई लड़का है मैं भी उसको बोलूँ कि तुम तो कोहली हो, तुम तो धोनी हो, तो अब आप समझो कि जो आपकी गली में लड़का है, जो मेरी गली में लड़का है, हम उन दोनों को सेम नाम नहीं बोल सकते। इसीलिए उस केस में हम जो प्रॉपर नाउन है उसे हम एज अ कॉमन नाउन यूज़ करते हैं। जैसे अगर मान लो कि मेरे आसपास कोई एक पर्सन है जो बहुत अच्छा गाना गाता है, तो हम कह देते हैं कि भाई तुम तो अरिजीत सिंह हो। आपके कोई नोन में होगा जो बहुत अच्छा गाना गाता होगा, तो मैं कह दूं कि भाई आप तो अरिजीत हो। तो यहाँ पर अरिजीत सिंह का यूज़ हमने एज अ कॉमन नाउन कर दिया है। तो याद रखना रूल क्या है कि जब हम प्रॉपर नाउन को ना एज अ कॉमन नाउन बताते हैं, ठीक है, तब हम आर्टिकल ए या एन का यूज़ उससे पहले करते हैं, अदरवाइज हम नहीं करते हैं, ठीक है। ये आपको मेन बात यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। जैसे कि अब कोहली आपके आसपास भी हो सकता है कोई जो अच्छा खेले, मैं भी किसी को कह दूं, तो हम सभी को थोड़ी ना कह देंगे, सच में थोड़ी ना वो इंसान अरिजीत सिंह ही होगा। तो उस केस में हम एज अ कॉमन नाउन इनको प्रॉपर नाउन को यूज़ करते हैं। जैसे हमने बोला कि यू आर लुकिंग लाइक कोई हीरोइन का नाम हमने बोल दिया, तो वहाँ पे हम एज अ कॉमन नाउन उसको यूज़ करते हैं और आर्टिकल हम लगाते हैं, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे मेरा पॉइंट क्या था। आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या है? नाम से क्या लग रहा है कि जो कलेक्शन की बात करे, समूह या ग्रुप की बात करे, तो यहाँ पर क्या होता है कि सेम काइंड की जो ग्रुप है या जो कलेक्शन है, वहाँ पे हम कलेक्टिव नाउन का यूज़ करते हैं। कलेक्टिव नाउन जैसे कि एक क्लास हो गई, मतलब स्टूडेंट्स का पूरा ग्रुप है तो उसे हम क्लास कह देते हैं। टीम है जो प्लेयर्स की पूरी टीम हो सकती है, गवर्नमेंट हो सकती है, ज्यूरी क्या है, जजेस का एक पूरा समूह, फेडरेशन हो गया। तो ये क्या है? आपके कलेक्टिव नाउन है। यहाँ पे आप जो भी एग्जाम्पल यहाँ देख रहे हो, ये सारे क्या है? कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। जहाँ पे हम अलग अलग जो है इनको नेम से हम बुलाते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पर अ हर्ड ऑफ कैटल बोला, तो कैटल जो है मवेशी, उनके लिए हर्ड का यूज़ हम करते हैं। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट का यूज़ करते हैं, अ बंच ऑफ क्रॉक्स का यूज़ करते हैं। इस तरह से हम बहुत सारे कलेक्टिव नाउन का यूज़ करते हैं। आगे बढ़ेंगे। एक इम्पॉर्टेंट रूल आपको कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड याद रखना है कि अगर कलेक्टिव नाउन को याद रखना, अगर कलेक्टिव नाउन को हम एज अ ग्रुप यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर वर्ब जो होगी वो ऑलवेज सिंगुलर होगी। और अगर कलेक्टिव नाउन में एज अ इंडिविजुअल पर्सन की या मेंबर की बात हो रही है, वहाँ पर हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। अब इसको समझते हैं कि ये है क्या, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर द फैमिली टेक्स अ पिक्चर। अब यहाँ ग्रुप क्या है? फैमिली, ठीक है। कलेक्टिव नाउन क्या है? फैमिली है। फैमिली को यहाँ पर एज अ यूनिट दिखाया गया है, एज अ यूनिट या एज अ ग्रुप दिखाया गया है। तो जब भी हम कलेक्टिव नाउन को एज अ होल, एज अ ग्रुप दिखाते हैं, एज अ यूनिट दिखाते हैं, वहाँ पर हम सिंगुलर का यूज़ करते हैं, यानी कि जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी। जैसे कि द क्लास इज वेटिंग फॉर द टीचर। अब क्लास जो है वो क्या है? कलेक्टिव नाउन है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है। अब ये क्या कर रही है? क्लास टीचर का वेट कर रही है, यानी कि एक ग्रुप को बता रहा है ओवरऑल, ठीक है। तो यहाँ पे हम इज का यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। लेकिन उसी जगह अगर इंडिविजुअल मेंबर की बात हो कलेक्टिव नाउन के अंदर, तो हम क्या यूज करते हैं? प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे था द फैमिली टेक्स अ पिक्चर, सिंगुलर आएगा क्योंकि ग्रुप की बात हो रही है। यहाँ पर है माई फैमिली आर ऑलवेज फाइटिंग अमंग्स देमसेल्व्स। अब यहाँ पे फैमिली में ये आपस में फैमिली जो है फाइट कर रही है, यानी कि अलग अलग पर्सन की यहाँ बात हम कर रहे हैं। तो जहाँ पे आपका मेंबर्स की बात हो, इंडिविजुअल की बात हो,
मतलब सेंस अगर इंडिविजुअल का आ रहा है अगर किसी सेंटेंस में, वहाँ पर हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे द क्लास बिगिन देयर असाइनमेंट्स, अब क्लास ने असाइनमेंट स्टार्ट कर दिया वाइल दे वेट फॉर द टीचर, तो यहाँ पर वो अपना असाइनमेंट क्लास कर रहे हैं, तो क्या यहाँ पे हम कलेक्शन की बात कर रहे हैं, क्या हम कोई ग्रुप की बात कर रहे हैं, या हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं? तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है? इंडिविजुअल की हो रही है, क्योंकि वो अपना अपना असाइनमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? यहाँ पर हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक है, सो आई होप गाइज आपको कलेक्टिव नाउन का ये रूल समझ आ गया होगा। अगर एज अ यूनिट बात हो तो हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, और अलग अलग मेंबर की बात अगर हो वहाँ पे किसी भी वाक्य में, तो हम वहाँ पे प्लूरल वर्ब लगाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन कौन सा नाउन है? जैसे कि जहाँ पे आपका कोई पदार्थ की बात हो, कोई सब्सटेंस की बात हो, ठीक है, वहाँ पे मटेरियल नाउन आ जाएगा। जिसे द्रव्यवाचक भी कहते हैं। किसी इंग्रेडिएंट की बात हो रही है जो किसी इंग्रेडिएंट से मिलके बनते हैं, वो हमारे मटेरियल नाउन के अंदर आते हैं। जैसे शुगर, टी, वाटर, मिल्क, व्हीट, राइस, सिल्वर, कॉयल, गोल्ड, स्टील, कॉपर, आयरन, ये क्या है? हमारे सारे मटेरियल नाउन है जो किसी ना किसी मटेरियल से, सब्सटेंस से या इंग्रेडिएंट से मिलके बनते हैं। ठीक है, ये सब क्या है? मटेरियल नाउन है। उसके बाद लास्ट आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? जो कि आपका क्वालिटी, किसी स्टेट या किसी कॉन्सेप्ट को बताए। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ही होता है अमूर्त होना। ठीक है, जो हमें दिखाई नहीं देता है, हम जिसे सिर्फ फील कर सकते हैं। जैसे किसी स्टेट को हम केवल फील कर सकते हैं, हम अपने चाइल्डहुड को, हम अपने यूथ को केवल हमने फील किया, तो ये क्या है? आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। या हम किसी की ब्यूटी को फील करते हैं, लव क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। या फिर लाफ्टर है, मूवमेंट है, स्वेटनेस है, तो ये सब क्या है? आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे काइंडनेस हो गया, लव हो गया, हेट हो गया, ये ऐसे नाउन हैं जो अमूर्त हैं। ठीक है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट के अंदर आते हैं। आगे बढ़ेंगे। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, कई बार नाउन की दो और कैटेगरी हमें देखने को मिलती है। एक होती है काउंटेबल और दूसरी होती है अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, इनको भी समझते हैं कि ये है क्या। देखो, यहाँ पर अभी हमने डिस्कस किया कि जो मटेरियल नाउन है और जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, वो दोनों जितने भी नाउन उनके अंदर आएंगे हमारे एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल में, ये सारे ही नाउन अनकाउंटेबल के अंदर आते हैं, याद रखना। ठीक है, जो मटेरियल नाउन है हमारे आयरन, कॉपर, सिल्वर, शुगर, गोल्ड, और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है लव, हेट, वो सब हमारे अनकाउंटेबल के अंदर आते हैं। ठीक है, काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं? जिनको हम गिन सकते हैं, जिन्हें आप काउंट कर सकते हो, जिन्हें आप प्लूरल बना सकते हो। ठीक है, तो काउंटेबल नाउन को हम प्लूरल में उनको हम बता सकते हैं। जैसे बनाना है तो उसका बनानाज हो गया, बॉय है तो बॉयज हो गया। तो काउंटेबल नाउन का आप प्लूरल बना सकते हो, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन को हम कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, इसका मतलब कि क्या आपको समझ में आ रहा है कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं और जो मटेरियल नाउन होते हैं वो ऑलवेज हमारे सिंगुलर में लिखे जाते हैं और ये अनकाउंटेबल होते हैं, इन्हें हम प्लूरल नहीं बना सकते। राइस का हम राइसेस नहीं कर सकते, शुगर का हम शुगर्स नहीं कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको अपने दिमाग में रखना है। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक चीज़ और याद रखना है कि जब हम क्वांटिटी की बात करते हैं, ठीक है, अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन है तो हम उसके लिए हाउ मच का यूज़ करते हैं। ठीक है, हाउ मच, जैसे मैंने बोला हाउ मच शुगर डू यू हैव, हाउ मच वाटर डू यू हैव, तो यहाँ पर हाउ मच का यूज़ हम अनकाउंटेबल के लिए करते हैं। और हाउ मैनी, जब हम हाउ मैनी बोलते हैं तो हाउ मैनी का मतलब है कि हम वहाँ पे काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ करते हैं। जैसे मैं बोलूँ हाउ मैनी कोई भी हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं, हाउ मैनी बैग्स डू यू हैव, हाउ मैनी बनानाज यू हैव। तो यहाँ पर क्या है कि काउंटेबल में हम हाउ मैनी का यूज़ करते हैं और अनकाउंटेबल में हम हाउ मच का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस फटाफट से करेंगे। अभी जो हमने टाइप्स डिस्कस किए, इसके आधार पे कुछ प्रश्न हैं प्रीवियस ईयर। इसमें आपको बताना है कौन सा मटेरियल नाउन है, आयरनी, क्लास, कालिदास या आयरन। तो मटेरियल नाउन हमने क्या डिस्कस किया? जो सब्सटेंस से मिलके बनते हैं। तो यहाँ पे आयरन जो है ये मटेरियल नाउन है। व्हाट काइंड ऑफ नाउन इज गर्ल? गर्ल कैसा नाउन है? तो गर्ल क्या है? कॉमन नाउन है। ठीक है, इसके अंदर रीना, सीता, गीता भी आ सकते हैं, तो ये कॉमन नाउन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मटेरियल नाउन, इनमें से मटेरियल नाउन कौन सा है, एयर, काउ, गोल्ड या क्लास। तो यहाँ पे मटेरियल नाउन जो है वो क्या है हमारा, गोल्ड। ठीक है, आगे है यहाँ पे क्राउड जो है ये कौन सा नाउन होगा, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव है, एब्स्ट्रैक्ट है या प्रॉपर है। तो क्राउड क्या है, आपकी जो भीड़ की बात करें, ठीक है, क्राउड क्या है, लोगों का क्राउड होता है, यानी कि ये क्या है, कलेक्टिव नाउन की बात कर रहा है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट काइंड ऑफ नाउन इज एडवर्सिटी, एडवर्सिटी किस प्रकार का नाउन है, कॉमन, प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट या कलेक्टिव। तो एडवर्सिटी जो है ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ठीक है, आगे है डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर नाउन, इनमें से कौन सा प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल होगा, जैसे कि इंडिया, नेशन, लेक या सब्जेक्ट। सो हमसे क्या पूछा है, प्रॉपर नाउन पूछा है। प्रॉपर नाउन क्या होता है, जो पर्टिकुलर किसी का नाम होता है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर थिंग या पर्टिकुलर पर्सन का नाम, किसी भी चीज़ का नाम। तो यहाँ पर इंडिया जो है ये एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये किसी कंट्री का नाम है। बाकी जो ऑप्शन है नेशन, लेक और सब्जेक्ट, ये क्या है, हमारे कॉमन नाउन के अंदर आएंगे। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट के अंदर भी अलग अलग सब्जेक्ट्स आ सकते हैं, लेक भी अलग अलग टाइप की होती हैं और नेशन भी अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, तो ये कॉमन है। आगे बढ़ेंगे, अब हम डिस्कस करेंगे मेन हमारे पॉइंट पे। अभी तक हम बेसिक चीज़ें कवर कर रहे थे, हमने सारे टाइप्स डिस्कस कर लिए हैं। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट शुरू होता है इस चैप्टर का। अब हम यहाँ पे रूल को कवर करेंगे। अब आपको बहुत ध्यान से एक एक रूल को समझना है, ईजिली आपको सभी चीज़ें समझ आ जाएंगी। सबसे पहला रूल का टाइप है सिंगुलर सिंगुलर। ठीक है, मैंने बहुत शॉर्ट टर्म में यहाँ पे लिख दिया है ताकि आपको याद रहे। सिंगुलर सिंगुलर का मतलब ये है यहाँ पर कि जो भी हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, हमने डिस्कस अभी थोड़ी देर पहले किया था कि इन्हें हम सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करते हैं और इनके साथ हम कभी भी आर्टिकल ए, एन और एस और ई एस नहीं लगाते हैं। ये जैसे हैं ये वैसे ही रहते हैं। ठीक है, पहली चीज़ बस आपको इतनी याद रखनी है, एस एस का मतलब है कि ये जितने भी आप वर्ड्स देख रहे हो, ये जो भी आप नाउन के टाइप यहाँ पे देख रहे हो, ये सारे अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आएंगे। ये सारे क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है और इनके साथ हम एस ई एस नहीं लगाते हैं। ये एज अ सिंगुलर ही हम इनको यूज़ करते हैं। ठीक है, सिंगुलर होते भी हैं और सिंगुलर हम इन्हें यूज़ भी करते हैं। हम एस और ई एस इनके आगे नहीं लगाएंगे, ना ही हम कोई भी आर्टिकल का यूज़ करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि एडवाइस। ठीक है, एडवाइस है तो हम एडवाइसेस नहीं करेंगे, एडवाइस है तो हमेशा एडवाइस ही रहेगा। ठीक है, मतलब आर्टिकल भी नहीं लगाना और एस और ई एस भी नहीं लगाना है। और ये क्या है, सारे अनकाउंटेबल होते हैं। जैसे एविडेंस या फर्नीचर, तो फर्नीचर है तो फर्नीचर ही रहेगा, फर्नीचर्स नहीं होगा। गार्बेज, स्टेशनरी, बटर, बेकरी, ज्वेलरी, सीनरी, सीनरी है तो सीनरीज नहीं होगा, सीनरी रहता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी, वर्ड है तो वर्ड्स नहीं होगा, वर्ड ही रहेगा। इन्फॉर्मेशन है तो इन्फॉर्मेशन ऑलवेज रहेगा, इन्फॉर्मेशंस हम नहीं करेंगे। ठीक है, हेयर हो गया, लगेज, सीनरी, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट, मशीनरी, इक्विपमेंट, बैगेज, फर्नीचर, पोइट्री, ये सब क्या है, हमारे अनकाउंटेबल है और ये ऑलवेज सिंगुलर में ही रहते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट कैटेगरी क्या है, एस एस। ठीक है, सिंगुलर रहते हैं और सिंगुलर ही यूज़ किए जाते हैं, इनका प्लूरल हम नहीं करेंगे। जैसे रोहन गेव मी एन इन्फॉर्मेशन, रोहन गेव मी इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे पहला वाला सेंटेंस बिल्कुल गलत है। अनइन्फॉर्मेशन नहीं आएगा, केवल इन्फॉर्मेशन आएगा, क्योंकि हम यहाँ आर्टिकल नहीं लगाते हैं। ऑल द एविडेंसेस वर अगेंस्ट हिम, तो एविडेंसेस है तो एस नहीं लगाएंगे, हम केवल एविडेंस लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना है, यहाँ पर हमने ये डिस्कस किया कि एस ई एस नहीं लगाते, ना हम आर्टिकल लगाएंगे इनके पहले। लेकिन अगर हमें इन्हें सिंगुलर बनाना है या प्लूरल बनाना है तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, अ पीस ऑफ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक और कंडीशन ये है कि या तो हम पीस ऑफ यूज़ करेंगे, पीसेस ऑफ यूज़ करेंगे, काइंड ऑफ यूज़ करेंगे, आइटम्स ऑफ यूज़ करेंगे। अगर आप ये यूज़ कर रहे हो तो इन्हें हम प्लूरल बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला रोहन गेव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, तो ये आपका सिंगुलर बन गया। ठीक है, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, अ पीस ऑफ लगा सकते हैं। जैसे रोहन गेव मी सम पीसेस ऑफ एडवाइस, तो ये आपका प्लूरल हो गया। ठीक है,
सम पीसेस ऑफ एडवाइस हो गया, तो ये प्लूरल हो गया। दीज काइंड्स ऑफ फर्नीचर, तो ये आपका क्या है, दीज काइंड्स ऑफ मैंने यूज़ किया, काइंड्स ऑफ, पीसेस ऑफ, तो ये क्या है, प्लूरल है। ठीक है, प्लूरल बनाने के लिए हम काइंड्स ऑफ, पीसेस ऑफ का यूज़ कर सकते हैं। आइटम्स ऑफ का यूज़ हम कर सकते हैं। तो इस केस में हम इन्हें प्लूरल या सिंगुलर बना सकते हैं, अदरवाइज ये एज इट इज़ ऐसे ही यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, टाइप 2 देखेंगे अब हम। दूसरा रूल नाउन से रिलेटेड क्या है, दूसरा रूल है PS। ठीक है, पहले मैंने क्या डिस्कस किया, SS डिस्कस किया कि ऑलवेज वो सिंगुलर ही रहते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन उनको हम सिंगुलर ही यूज़ करते हैं। जैसे इसे हमने कहा PS, ठीक है, प्लूरल सिंगुलर। जैसे कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं, सब्जेक्ट्स के नेम हैं या कोई भी ऐसे नाउन है जिनके पीछे S लगा होता है। ठीक है, क्या लगा होता है, S लगा होता है। वो दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन वो वर्क क्या करते हैं, एज अ सिंगुलर वर्क करते हैं। ठीक है, उनके साथ ऑलवेज हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, पहले हम एग्जाम्पल देखोगे आप तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे कि सब्जेक्ट का नाम अगर मैं बताऊं, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स या इकोनॉमिक्स, ये क्या है, सबके पीछे आप देखोगे S लगा हुआ है। दिखने में प्लूरल है लेकिन ये क्या होते हैं, सिंगुलर नाउन होते हैं। जैसे डिजीज़ का नाम है मम्स, मीजल्स, रिकेट्स, ये क्या है, डिजीज़ के नेम, ऐसे डिजीज़ के नेम जिनके पीछे S लगा हो। या फिर स्पोर्ट नाम, कोई स्पोर्ट का नाम है, जैसे जिम्नास्टिक्स है, एक्वेटिक्स है, एथलेटिक्स है, बिलियार्ड्स है, सबके पीछे S लगाए। और कुछ बुक्स के नेम है जैसे अरेबियन नाइट्स, गलिवर्स ट्रैवल्स, तो ये क्या है, आपके बुक का नाम है। तो इसमें 4 कैटेगरी आती है, सब्जेक्ट का नाम, डिजीज़ का नाम, स्पोर्ट का नाम और बुक का नाम। अगर ये इनके पीछे आप देखोगे S लगा होगा, ठीक है, ये क्या होते हैं, दिखने में प्लूरल है यानी कि P, लेकिन इन्हें हम यूज़ एज अ सिंगुलर ही करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। जैसे कि आप देखो यहाँ पे, मीजल्स इज अ डेडली डिजीज। अब ये डिजीज का नाम क्या है, मीजल्स है। तो मीजल्स है, लगा यहाँ पे S है इसके पीछे, लेकिन हम इसको सिंगुलर इज के साथ ही यूज करेंगे, हम यहाँ पे R नहीं लगाएंगे। तो ये क्या है, दिखने में प्लूरल है लेकिन यूज कैसे होगा, सिंगुलर इनका होगा। जैसे रिकेट्स क्या है, एक डिजीज का नाम है, तो इसके साथ हमने इज लगा दिया। पॉलिटिक्स सब्जेक्ट का नाम है, पॉलिटिक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इज लगेगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स R नहीं होगा, इज होगा। मैथमेटिक्स क्या होगा, इज होगा। ठीक है, तो यहाँ इनको सिंगुलर हम यूज करते हैं। अब एक एक्सेप्शन है जो याद रख रहा है, एक इंपॉर्टेंट नोट क्या है, रिलेटेड टू सब्जेक्ट। देखो, जब भी हम बात करते हैं ना सब्जेक्ट की, हमें पता है कि सब्जेक्ट के कोई सब्जेक्ट का नाम है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है, तो हम इज लगाते हैं, हमने अभी अभी पढ़ा। लेकिन अगर इनके पहले द लगा हो, ठीक है, अगर मान लीजिए इनके पहले मैंने द लगाया हो या इनके पहले मैंने पॉजिटिव एडजेक्टिव लगाया हो, जैसे कि अगर मैंने इनमें से कोई सा भी लगाया है, माई, आर, हिज, हर, इट्स, देयर्स, तो यहाँ पर हम इनकी वर्ब को सिंगुलर से क्या कर देंगे, प्लूरल कर देंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने बोला हिज मैथमेटिक्स इज और आर वीक, तो अब आप बताओ क्या आएगा, यहाँ पर हिज आ गया, यानी मैंने पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज कर लिया। तो अब हम यहाँ इज ना लगा के क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे बस। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने बोला द मैथमेटिक्स, मैंने क्या लगा दिया, द लगा दिया, यहाँ पे आर्टिकल लगा दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज की जगह आर आ जाएगा। द मैथमेटिक्स आर गुड सब्जेक्ट। ठीक है, याद रखना, अगर द है या कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव है तो हम प्लूरल वर्ब वहाँ पे लगाएंगे, अदरवाइज ये सिंगुलर में होते हैं। जैसे मैंने बोला मैथमेटिक्स इज और आर अ वेरी टफ सब्जेक्ट। अब यहाँ क्या आएगा थर्ड वाले में, तो थर्ड वाले में अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। बस 2 केस है, अगर एडजेक्टिव लगा हो पॉजिटिव या द लगा हो तो हम प्लूरल लगाएंगे, अदरवाइज ये ऑलवेज सिंगुलर में इनको ट्रीट किया जाता है। तो आई होप आपको ये टाइप 2 जो रूल है नाउन का वो आपको समझ आ गया होगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं बेस्ड ऑन प्रीवियस रूल्स, ताकि आपको याद रहे कि आपने क्या पढ़ा है। ठीक है, मैं नहीं चाहती कि बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें मैं करवा दूं और आपको समझ में ना आए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ 2 बेडरूम फ्लैट विद ऑल फर्नीचर्स इज अवेलेबल फॉर सेल। अब इसमें आपको एरर बताना है कि गलती कहाँ है, किस वाले पार्ट में गलती है।
टू बेडरूम फ्लैट विद ऑल फर्नीचर्स इज अवेलेबल। तो हमने अभी रूल 1 में क्या डिस्कस किया था कि फर्नीचर है, स्टेशनरी है, सीनरी है, इनके साथ हम एस नहीं लगाते। तो यहाँ पर क्या गलत है, फर्नीचर्स की जगह एस हटा देंगे हम, फर्नीचर यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रूल 1 से रिलेटेड था ये क्वेश्चन। फिर है द रिसेप्शनिस्ट गेव अस मच इंफॉर्मेशंस, यहाँ पे मच होगा। ठीक है, मच इंफॉर्मेशंस विच वी नीडेड। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशंस क्या है, यहाँ हमने एस लगाया तो यहाँ से एस हम हटाएंगे, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि एडवाइस, इंफॉर्मेशन, न्यूज़ जो ऐसे वर्ड्स होते हैं इन्हें हम प्लूरल इनका नहीं बनाते हैं, जो हमारे अनकाउंटेबल होते हैं। ठीक है, आगे है द ज्यूरी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। तो ज्यूरी की बात हो रही है। ज्यूरी कौन, ये कलेक्टिव नाउन है, जो जजेस का समूह होता है उसे हम ज्यूरी कहते हैं। तो यहाँ पे वॉज आएगा या वर आएगा। देखो अब ध्यान से अब सेंटेंस को देखो कि ये सिंगुलर ग्रुप की बात कर रहा है या ये इंडिविजुअल मेंबर की बात कर रहा है। हमने डिस्कस किया था कि अगर ग्रुप की बात होगी तो प्लूरल आएगा, और अगर यहाँ पर ग्रुप की बात होगी तो सिंगुलर आएगा, और अगर अलग अलग मेंबर की बात कर रहे हैं वाक्य में तो हम वहाँ पे प्लूरल लगाएंगे। तो यहाँ पे ज्यूरी वर आएगा, क्योंकि यहाँ पे ज्यूरी जो है वो अलग अलग ओपिनियन में बटे हुए हैं, यानी मेंबर इंडिविजुअल की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे वर लगाएंगे। आगे है आर पॉलिटिस डैश स्पॉटलेस। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए वो आपको बताना है। आर पॉलिटिस है तो यहाँ पे इज आएगा या आर आएगा। तो हमने डिस्कस किया कि वैसे तो हम सब्जेक्ट्स के साथ इज लगाएंगे, सिंगुलर ही यूज करेंगे, लेकिन अगर मैंने बताया कि द आ जाए या अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव आ जाए तो हम उस केस में प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, इज की जगह आर आएगा, क्योंकि यहाँ पे आर का यूज किया हुआ है, पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज किया है। आगे देखेंगे डैश न्यूज ऑफ हिज डेथ वॉज गिवन बाय हर। अब आपको बताना है यहाँ क्या आएगा, द आएगा या अ आएगा। तो यहां पर जो राइट आंसर इसका बनेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, यानी कि द न्यूज। ठीक है, हम आर्टिकल ए और एन का यूज इनके साथ नहीं करते हैं। ठीक है, आगे है सेकेंड हैंड फर्नीचर डैश हेयर एट रिस्पॉन्सिबल प्राइजेस। आर सोल्ड, वर सेलिंग, हैज सोल्ड या इज सोल्ड। तो यहाँ पर फर्नीचर है तो फर्नीचर हमने डिस्कस किया था कि इनके साथ हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो यहाँ पे इज सोल्ड इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, सो आई होप गाइज आपने भी क्वेश्चन कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे 2 टाइप कंप्लीट यहाँ हो गए हैं। फर्स्ट टाइप हमने प्लूरल डिस्कस, सिंगुलर डिस्कस किया था। ठीक है, आपको ये ध्यान होना चाहिए कि हमने क्या डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर ये जितने भी नाउन होते हैं इनके साथ एस नहीं लगाते हैं, ना ही हम यहाँ पे आर्टिकल का यूज करते हैं, ये सब अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमने सेकंड रूल सब्जेक्ट्स वाला डिस्कस किया था, जहाँ पे स्पोर्ट का नाम, डिजीज का नाम है या बुक का नाम है, तो ये हम सिंगुलर ही इनको इज लगाएंगे या सिंगुलर वर्ब का यूज़ हम इनके साथ करते हैं। दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन सिंगुलर यूज़ किए जाते हैं। लेकिन अगर इनके साथ हम द लगा दें या पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा दें तो हम इनको प्लूरल बना देते हैं। हमने क्वेश्चन भी कर लिए इसके साथ साथ। अब हम टाइप 3 पे आते हैं। ठीक है, धीरे धीरे चीज़ें हम करेंगे, बहुत कोई जल्दी नहीं है, आराम से हम लोग करेंगे और आई होप कि आप लोग नोट्स बना रहे हो। ओके, सो टाइप 3 में देखेंगे। टाइप 3 जो रूल आता है वो आता है सिंगुलर प्लूरल रूल। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल का मतलब है कि कुछ नाउन जो है वो सिंगुलर होते हैं लेकिन उन्हें हम प्लूरल की तरह यूज करते हैं। ठीक है, दिखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन यूज कैसे किए जाते हैं, एज अ प्लूरल यूज इन्हें हम करते हैं और इनके साथ हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं। ठीक है, सो आइए देखते हैं इसके बारे में। देखो यहाँ लिखा है कि सम नाउन्स आर सिंगुलर इन मीनिंग बट दे आर यूज्ड एज प्लूरल नाउन्स एंड ऑलवेज टेंड टू टेक अ प्लूरल वर्ब। इनके साथ ऑलवेज प्लूरल वर्ब आती है। ए और एन और एस और एस इनके साथ हम नहीं लगाते। ठीक है, याद रखना कि ये इन ऐसे जो हमारे नाउन होते हैं उनको हम एज अ प्लूरल वर्ब यूज करते हैं बट इनके साथ हम कोई भी एस नहीं लगाएंगे। ये जैसे हैं इनको हम वैसे ही यूज करते हैं।
ठीक है। ये जैसे हैं इनको हम वैसे ही यूज़ करते हैं, इनके पीछे से वाई ई या कोई भी वर्ड हटाकर हम एस ई एस नहीं लगाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखेंगे, यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया है द कैटल आर गेजिंग इन द ग्राउंड। तो जो कैटल है, कैटल क्या है, एक हमारा नाउन है और इनके साथ हमने आर यूज़ किया है क्योंकि ये हमेशा प्लूरल ही यूज़ किए जाते हैं। इनके साथ एस ई एस हम नहीं लगाएंगे, ना ही हम इनके साथ ए और एन का यूज़ करेंगे। दो चीज़ें याद रखनी है, ए एन का यूज़ नहीं कर रहे हैं और एस और ई एस का भी हम यूज़ यहाँ नहीं कर रहे हैं और एज अ प्लूरल हम इनको यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे पुलिस हैव कंट्रोल्ड, जो पुलिस है वो क्या है, एज अ प्लूरल हम पुलिस को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। पुलिस है तो इसके साथ हैव आ गया, कैटल है तो इसके साथ आर आ गया, चिल्ड्रन है तो इसके साथ आर आ गया। इनके साथ हम एस और ई एस नहीं लगा रहे हैं, आप देखो, ना ही हम इनके साथ ए और एन का यूज़ कर रहे हैं। इन दोनों का यूज़ नहीं करेंगे, हम द का यूज़ कर सकते हैं लेकिन ए और एन का यूज़ हम नहीं करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको ये थोड़ी चीज़ें याद हो जाएं। क्वेश्चन में यहाँ से पेपर में आते हैं क्वेश्चन, जैसे कि कैटल है, जेंट्री है, वर्मिन है, पिजेंट्री है या आर्टिलरी है, पीपल या कंपनी, पुलिस, कैटल, क्राइटेरिया, डेटा, चिल्ड्रन, बैक्टीरिया, ये सब क्या है हमारे प्लूरल में इनको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम। क्वेश्चन देखेंगे फर्स्ट, द चिल्ड्रंस वर हैप्पी व्हेन द फिल्म स्टार्टेड। अब यहाँ पे क्या एरर है वो आपको बताना है, तो एरर हमें पता लग गया। हमने अभी डिस्कस किया कि जो चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन जो है वो एज अ हम इनको प्लूरल यूज़ करते हैं और इनके साथ कभी भी हम एस ई एस नहीं लगाते हैं। बाकी वर ठीक है ना, ये भी ठीक है कि इनके साथ हमने प्लूरल वर्ब का यूज़ किया है लेकिन हम इसके साथ एस नहीं लगाएंगे। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे ओनली चिल्ड्रन आएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, Cattle are driven to the field in the morning and they return home in the evening। अब यहाँ पे आपको एरर बताना है इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में आप देखो कैटल के साथ हमने आर लगाया है जो कि बिल्कुल ठीक है, तो आई थिंक इसमें कोई भी एरर नहीं है, तो नो एरर यहाँ पर होगा। थर्ड है, मैनी पीपल प्ले बिलियर्ड्स इन देयर फ्री टाइम। अब पीपल है तो पीपल को हमने पीपल ही यूज़ किया है और इनके साथ हम प्लूरल जो हमारी वर्ब है उनका यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे प्ले यूज़ हुआ है, यानी कि ये भी ठीक है, इसमें भी कोई गलती नहीं है। द पुलिस इज़ इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर। अब पुलिस के साथ क्या लगाया है हमने यहाँ पे पुलिस जो है ये प्लूरल है, ठीक है, तो पुलिस के साथ हमने इज़ लगाया है जो कि गलत है। हमने डिस्कस किया था कि इनके साथ हम आर लगाते हैं, मतलब कि सिंगुलर का यूज़ हम नहीं करेंगे और इनके साथ ई और एस और ई एस नहीं लगाएंगे, ना ही हम इनके साथ ए और एन लगाएंगे, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये रूल क्लियर हो गया होगा। फिर से मैं रिकैप करवा देती हूँ एक बार, ताकि जब आप क्वेश्चन करो तो आपको प्रॉब्लम ना हो। देखो, ये था हमारा थर्ड वन, एस पी, यानी कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो दिखने में सिंगुलर आपको लगेंगे लेकिन यूज़ इनको हम एज अ प्लूरल करते हैं। ये प्लूरल वर्ब लेते हैं ऑलवेज, इनके साथ एस ई एस नहीं लगाते हैं, ना ही इनके साथ हम आर्टिकल ए और एन लगाते हैं। द लगा सकते हैं, ए और एन हम नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो हमने 3 टाइप डिस्कस किया। फर्स्ट टाइप हमने क्या डिस्कस किया था, एस एस डिस्कस किया था, जो सिंगुलर में ही हम जिनको यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था पी एस, यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट वाला था। उसके बाद हमने थर्ड क्या टाइप डिस्कस किया है, अभी एस पी डिस्कस किया है, यानी कि सिंगुलर दिखने में होते हैं लेकिन यूज़ कैसे होते हैं, ये ऑलवेज प्लूरल में होते हैं, ठीक है। और हमने कुछ क्वेश्चन भी कर लिए। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप 4, ठीक है। अब इसका टाइप 4 आता है। टाइप 4 क्या है, इसको हम पी का नाम दे देते हैं, पी, ठीक है, प्लूरल प्लूरल। अब नाम से क्या लग रहा है कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो प्लूरल फॉर्म में ही ऑलवेज यूज होते हैं और इनको हम यहाँ पे वर्ब जो होती है वो भी प्लूरल ही आती है, ठीक है। इसके साथ हम ए और एन आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कि इसमें कौन कौन से हमारे नाउन आएंगे, जैसे कि कोई इंस्ट्रूमेंट का नाम है, जैसे मैंने बोला स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स है, शेड्स है, गॉगल्स है, सिजर्स हैं, डिवाइडर्स हैं, या पेनक्रीज है, या फिर ड्रेस, जो भी हमारे ड्रेस आर्टिकल होते हैं ना वो इसमें आते हैं। जैसे मैंने बोला पैंट्स, शूज़, स्नीकर्स, जीन्स, ब्रिक्स, या मैं बोलूँ यहाँ पे स्टॉकिंग्स, क्लोथ्स, या कोई भी हम क्लोथ का नाम जब हम लेते हैं तो यहाँ पर इनको हम हमेशा प्लूरल की तरह ही यूज़ करते हैं, ठीक है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये आप याद रखना खास तौर से, यहाँ से क्वेश्चन इसी से बन जाता है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट के नेम जो हैं और जो ड्रेस आर्टिकल के नेम है, ठीक है। यहाँ पर ये दिखने में भी प्लूरल है और यूज़ भी प्लूरल इनका होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, राजेश बॉट अ पैंट। तो हम कभी भी ना पैंट को पैंट नहीं लिखते हैं, हम यहाँ पे पैंट्स का यूज़ करेंगे, ठीक है, PANTS। ये जैसे हैं इनको वैसे ही हम यूज़ करते हैं, प्लूरल है, एज अ प्लूरल ही इनको यूज़ किया जाता है, ठीक है। लेकिन सिंगुलर बनाने, अगर हमें सिंगुलर इनका करना हो, ठीक है, अगर हमें इनका सिंगुलर करना हो तो हम यहाँ पे अ पेयर ऑफ का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे है राजेश बॉट अ पैंट, तो ये स्टेटमेंट, ये जो आपका सेंटेंस है ये पूरा का पूरा गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पैंट्स, या पहली बात ए नहीं आएगा और पैंट की जगह क्या आएगा, पैंट्स आएगा, इसीलिए ये जो पूरा का पूरा हमारा सेंटेंस है ये रॉन्ग है। सेकंड है राजेश बॉट अ पेयर ऑफ पैंट्स। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया, अ पेयर ऑफ यूज़ किया। तो अगर हमें इनका सिंगुलर बनाना होगा तो हम इससे पहले अ पेयर ऑफ का यूज़ करते हैं और पीछे पैंट्स का यूज़ करते हैं, यानी कि ये जो वर्ड्स होते हैं ना, पैंट्स है तो ऑलवेज पैंट्स ही आएगा, ठीक है। ये जैसे है इनको हम वैसे ही यूज़ करते हैं, SES नहीं हटाते, इनके पीछे से हम कुछ भी चेंज नहीं करते हैं। और अगर हमें इसका प्लूरल बनाना हो तो हम पेयर ऑफ पैंट्स का यूज़ केवल कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैंने अ पेयर ऑफ लगाया तो ये सिंगुलर बनेगा और अगर मैंने पेयर ऑफ लगाया तो ये प्लूरल बनेगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड गाइस जब आप क्वेश्चंस करोगे ना तो आपको ये याद हो जाएगा खुद ब खुद, ठीक है। अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको ये बहुत कन्फ्यूजन लग रहा हो तो बहुत अच्छे से ये याद हो जाए, आपको क्लियर हो जाएगा जितने आप क्वेश्चन करेंगे इनसे रिलेटेड, ठीक है। तो हमने क्या डिस्कस किया टाइप 4 में कि कुछ नाउन जो है, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स के नेम है या जो क्लोथिंग मटेरियल है, वो सब हमारे क्या होते हैं, प्लूरल यूज़ किए जाते हैं। अगर हमें सिंगुलर बनाना है तो हम अ पेयर ऑफ का यूज़ करेंगे और अगर हमें प्लूरल में बताना है तो हम पेयर ऑफ का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अब हम देखेंगे नेक्स्ट कैटेगरी नाउन की, जिसे कहते हैं न्यूमेरल नाउन्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ना है और इजी है। देखो क्या है इसमें, कुछ हमारे नाउन होते हैं जो न्यूमेरल नाउन होते हैं, ठीक है। जैसे कि सिंगुलर न्यूमेरल नाउन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे है 100, 100, अ मिलियन या 1 मिलियन, डजन या जिसे हम दर्जन कहते हैं हिंदी में। प्लूरल में आ जाएगा 200, 10 मिलियन, 5 डजन, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, इसका रूल क्या है, जो चीज़ मुझे आपको यहाँ पे बतानी है वो ये है, तो आपको ये याद रखनी है कि अगर इनके साथ मैंने काउंटिंग यूज़ की है तो हम इसके साथ ऑफ नहीं लगाते हैं, और अगर इनके साथ काउंटिंग नहीं है तो हम इसके पीछे हम क्या लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं। अब देखो सिंपल सी बात है, एग्जाम्पल देखते तब आपको क्लियर होगा, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ देखेंगे, यहाँ पे काउंटिंग है, मैंने बोला 200 बुक्स, क्या बोला मैंने, 200 बुक्स। तो 100 क्या है, न्यूमेरल नाउन है, 200 क्या है, प्लूरल है, काउंटिंग भी है, 2 मैंने लिखा, तो मैंने सिंपल बोल दिया 200 बुक्स, ठीक है। अगर मैं इसको विदाउट काउंटिंग बोलूँ, मतलब यहाँ पे 2 हटा दूँ, तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, hundreds ऑफ विलेजर्स या hundreds ऑफ बुक्स, ठीक है। यानी कि अगर इनके पीछे काउंटिंग यूज है, न्यूमेरल नाउन के पहले अगर कोई भी काउंटिंग है तो हम ऑफ नहीं लगाएंगे, जैसे यहाँ पे ऑफ नहीं लगा है। अगर इनके पीछे काउंटिंग नहीं है तो हम ऑफ लगाएंगे, ये आपका रूल है जो याद रखना है, ठीक है। और इसके साथ हम एस और ES भी लगा देते हैं, ठीक है। एक बार और ध्यान से देखते हैं, एग्जाम्पल को दोबारा समझाती हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने बोला 10 मिलियन, ये क्या है, अ मिलियन सिंगुलर है और ये क्या 10 मिलियन प्लूरल है। अगर मैंने इनके साथ काउंटिंग यूज़ की, मैंने बोला अ मिलियन स्टार्स, या मैं बोलूँ 1 मिलियन स्टार्स, ठीक है। तो यहाँ पे मिलियन के साथ मैंने आगे क्या लगाया, स्टार्स लगाया, ठीक है, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर मैंने यहाँ 1 हटा दिया तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, मिलियंस ऑफ स्टार्स। अब मैंने क्या किया कि जो मिलियन है ना उसके साथ मैंने क्या लगाया, एस लगाया, ठीक है। मिलियन के साथ मैंने एस लगाया और उसके साथ मैंने ऑफ लगाया। तो ये कंसेप्ट है जो आपको सीखना है इस
पूरी स्लाइड में कि अगर न्यूमेरल जो नाउन है उसके पीछे अगर काउंटिंग है 1 2 3 4 5 है तो हम उसको एज इट इज़ लिखेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। अगर मैंने काउंटिंग नहीं लिखी है तो हम क्या लगाएंगे, एस लगा करके ऑफ का यूज़ करेंगे। जैसे मैंने बोला 1 डजन एग्स, तो ये ठीक है, 1 दर्जन अंडे, 1 डजन एग्स। और अगर मैंने यहाँ बोला डजन्स ऑफ एग्स, मैंने 1 हटा दिया तो यहाँ डजन के साथ एस आया और साथ में ऑफ आया। ये कंसेप्ट आपको थोड़ा सा समझना है। आप वीडियो को दोबारा देख सकते हो, मैंने बहुत आराम से वैसे बताया है, ठीक है। वीडियो को आप फिर से देख लेना, 1-2 बार रिपीट पे, आपको समझ आ जाएगा जो मैं समझा रही हूँ यहाँ पे। ऑफ का यूज़ हम तभी करेंगे जब हमने काउंटिंग नहीं की है, ठीक है। और उसके साथ हम एस लगा देंगे, ऐसे न्यूमेरल के साथ हम क्या लगाएंगे, इनके साथ एस लगा देंगे पीछे, अदरवाइज हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस अब हम करते हैं, उसके बाद हम सेशन को एंड करेंगे एंड देखेंगे कि आपको कितनी चीज़ें समझ में आई हैं अभी हमने आज जो भी पढ़ा नाउन के बारे में। चलिए फिर चेक करते हैं, आप अपने आप को ज़रूर चेक करना, वीडियो को पॉज करके आप पहले खुद इसको सॉल्व करना, ठीक है। सो आई होप आपने अभी तक इनकी प्रैक्टिस कर ली होगी। तो चलिए फिर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एरर बताना है। द सीनरीज ऑफ दीज प्लेसेस डू नॉट मूव इन माई हार्ट अप टू अ ग्रेट एक्सटेंट। यहाँ पे गलती कहाँ है, तो मुझे गलती दिख रही है। यहाँ क्या होगा, सीनरीज की जगह हम केवल सीनरी का यूज़ करते हैं, ठीक है। हमने डिस्कस किया था इन्फॉर्मेशन हो, एडवाइस हो, तो हम एस नहीं लगाते हैं, तो यहाँ पे हम सीनरी का यूज़ करेंगे। द न्यूज़ आर वेरी सिग्निफिकेंट इन टर्म्स ऑफ कॉरपोरेट्स प्रोफाइल। अब यहाँ पे द न्यूज़ है तो द न्यूज़ के साथ हमने यहाँ क्या यूज़ किया है, आर का यूज़ किया है, जो कि रॉन्ग है। हमने डिस्कस किया था कि जो भी हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं वो सिंगुलर यूज़ करते हैं। हमने सिंगुलर वाला टाइप डिस्कस किया था, तो यहाँ पे न्यूज़ जो है इसके साथ आर ना लगा के हम इज का यूज़ करेंगे। आगे है 5,000 रुपीज़ वर स्टोलन फ्रॉम माई पॉकेट यस्टरडे बाय समवन। अब थर्ड वाले में आपको बताना है कि एरर कहाँ पर है। तो यहाँ देखो क्या यूज़ हुआ है, 5,000 रुपीज़। तो हमने अभी जस्ट डिस्कस किया कि अगर न्यूमेरल नाउन के पहले काउंटिंग है तो हम ऑफ का यूज़ नहीं करेंगे, ना ही हम एस का यूज़ करेंगे, ठीक है। यही हमने डिस्कस किया था कि अगर यहाँ से मैंने 5 हटा दिया होता तो हम थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ यूज़ करते, लेकिन यहाँ पर क्या है, आपका थाउजेंड्स में एस हट जाएगा, ठीक है। केवल क्या बनेगा, ये बनेगा 5,000 रुपीज़, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। शी वियर्स स्पेक्टिकल so she was unable to see the gangster that attacked her last night। अब यहाँ पे she wears, वो पहनती है क्या, स्पेक्टिकल। तो हमने डिस्कस किया था कि जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट है, क्या जो पहनने की चीज़ है, जैसे स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स या ड्रेस मटेरियल है, सिजर्स है, इन्हें हम एज इट इज़ ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे स्पेक्टिकल की जगह क्या आ जाएगा, स्पेक्टिकल्स आएगा, ठीक है। ये हमने रूल यहाँ पे डिस्कस किया था, मैं दोबारा से रिकैप एक बार करवा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि जो भी ड्रेस आइटम है, कोई मटेरियल है, तो उनके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, हम ऑलवेज़ वहाँ पे हम उनको एज इट इज़ ही यूज़ करते हैं, ठीक है। ये था हमारा कि इनके साथ हम ना ही ए का यूज़ करते हैं ना एन का यूज़ करते हैं, ये ऑलवेज़ प्लूरल में होते हैं, प्लूरल फॉर्म में रहते हैं, यानी पी और पी था ये, ठीक है। जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, जैसे स्पेक्टिकल्स ही रहेगा। इसी तरह कोई भी ड्रेस का नाम है, पैंट्स, शूज़, स्टॉकिंग्स, ये सब सेम रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, स्पेक्टिकल की जगह स्पेक्टिकल्स होगा, ऐसा आएगा, ओके। तो ये गलती थी। आगे है द कमेटी वॉज डिवाइडेड ऑन दिस इशू। अब यहाँ पे कमेटी क्या है, एक आपका कलेक्टिव नाउन है। यहाँ पे गलती आपको बतानी है, क्या कोई गलती है, तो यहाँ कमेटी क्या हो गई है, डिवाइड हो गई है, यानी कि हम यहाँ मेंबर की बात या इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं कि वो अलग अलग है। तो मैंने डिस्कस किया था कि जब हम इंडिविजुअल मेंबर की बात करते हैं तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, वर का यूज़ करेंगे, यानी यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगी। अगर ग्रुप की बात होती तो हम सिंगुलर लगाते, ठीक है। आगे डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स आर अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट।
तो यहाँ मैथमेटिक्स क्या है, सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो हमने डिस्कस किया था कि इन्हें हम इज के साथ यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर द होता या कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव होता तो हम यहाँ पे आर रहने देते, लेकिन यहाँ द नहीं है, ना ही यहाँ पे कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ हुआ है, तो हम इज का यूज़ यहाँ करेंगे। आगे बढ़ेंगे। आई सेंट हिम टू परचेज 2 डजन्स एग फ्रॉम द नियर मार्केट। अब बताना यहाँ पे क्या है इस सेंटेंस में गलती। तो देखो यहाँ पर है 2 डजन्स एग। मैंने बोला था कि हमने काउंटिंग का यूज़ यहाँ किया है, तो अगर काउंटिंग है तो यहाँ हम एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। डजन्स नहीं होगा, डजन होगा। अगर यहाँ पे 2 नहीं होता तो हम क्या लगाते, तो हम लिखते डजन्स ऑफ एग्स, ठीक है। हमने भी डिस्कस किया ये। तो यहाँ पे गलती क्या है कि यहाँ एस नहीं आएगा। आगे देखेंगे। 200 बुक्स हैव बीन सोल्ड लाइक अ हॉट केक टुडे। यहाँ पे जो हॉट केक यूज़ किया गया है ना, ये एक इडियम है, ठीक है। लाइक हॉट केक का मतलब है कि कोई चीज़ ज़्यादा बिकना, ठीक है, ज़्यादा सेलिंग होना किसी चीज़ की। तो यहाँ पे क्या गलती है, 200 है, तो 2 है तो 100 में एस नहीं लगेगा, ओके। इट इज़ अ पिटी दैट इवन डैश आर एंगेज्ड इन हैजार्डियस फैक्ट्रीज। तो यहाँ चाइल्ड होगा या चिल्ड्रन होगा, तो यहाँ आर है तो हम चिल्ड्रन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है आई गेव हिम 200 रुपी या रुपीज़। तो यहाँ पर क्या आएगा, मैंने यूज़ किया आई गेव हिम 200, क्या आएगा यहाँ पे, रुपीज़ आएगा, ठीक है, रुपीज़। आगे है द अरेबियन नाइट्स डैश अ कलेक्शन ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड्स ऑफ एडवेंचर। तो यहाँ पर अरेबियन नाइट्स क्या है, हमने डिस्कस किया, ये बुक का नाम था, ठीक है। बुक्स के नेम के आगे या मैंने डिस्कस किया था डिजीज़ का नाम है, सब्जेक्ट का नाम है, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, इज़ का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है द ज्यूरी वॉज डिवाइडेड इन ओपिनियन। तो ज्यूरी जो है जज का कलेक्शन है, जज के समूह को कहा जाता है, तो यहाँ पे वॉज की जगह क्या आएगा, वर आएगा, ठीक है। डिवाइड हो गई यानी अपने अपने ओपिनियन में अलग अलग है, तो जब अलग अलग होने का भाव आए तो हम प्लूरल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ट्राउजर्स इज इन शॉर्ट सप्लाई। ट्राउजर्स क्या है, हमारा ड्रेस आर्टिकल है, तो मैंने डिस्कस किया कोई इक्विपमेंट है, सिजर्स, गॉगल्स, स्पेक्टिकल्स या पैंट्स, ट्राउजर्स है, तो इन्हें हम एज इट इज़ ही यूज़ करते हैं। इनके पीछे एस यस हम नहीं हटाएंगे, ना हम आर्टिकल लगाते हैं, तो यहाँ पे इज़ का यूज़ हम यहाँ करेंगे। हम यहाँ पे ट्राउजर्स के साथ क्या यूज़ करेंगे, इज़ का करेंगे, यानी कि इसमें कोई भी एरर यहाँ नहीं है। नेक्स्ट बढ़ेंगे। ओके सो गाइज, यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चंस अब हो चुके हैं, हमने सभी क्वेश्चन कर लिया है यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पे गाइज जो लास्ट वाला क्वेश्चन था ट्राउजर्स में, यहाँ इज़ नहीं आएगा, आर आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने ये डिस्कस किया था कि जो भी ड्रेस आइटम है, मटेरियल्स हैं, इनके साथ इन्हें हम एज इट इज़ ही यूज़ करते हैं। अगर हम इनका सिंगुलर बनाना है तो हम पेयर ऑफ का यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पेयर ऑफ नहीं है, इसीलिए सिंगुलर ना करके हम इनको प्लूरल ही यूज़ करेंगे, ठीक है। एक बार और से हम रूल देख लेते हैं। यहाँ पे ये था कि अगर हमें इनका सिंगुलर बनाना है या प्लूरल बनाना है तो आप पेयर ऑफ या पेयर ऑफ का यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज ये एज इट इज़ प्लूरल की तरह यूज़ किए जाते हैं, और वर्ब जो आएगी वो प्लूरल ही इनके साथ आएगी, ठीक है। सो गाइज, यहाँ पे हमने आज के सेशन में जो भी नाउन से रिलेटेड बेसिक इंपॉर्टेंट रूल होते हैं उनको हमने डिस्कस किया, और बाकी जो नाउन से रिलेटेड चीज़ें हैं जैसे नंबर्स होते हैं, कुछ केसेस होते हैं नाउन के, एपोस्ट्रॉफी होती है, उससे संबंधित जो कंसेप्ट है वो मैं दूसरे सेशन में डिस्कस कर लूँगी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, एंड वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताना। टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं, मैं वहाँ पे इसकी PDF शेयर कर दूँगी जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। कोई फीडबैक हो, कोई सजेशन हो तो आप मुझे ज़रूर देना, ओके। थैंक यू।